हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि द फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ न्यू एरा बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। और यहाँ पे हमको प्रिपेयर करने के लिए बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको क्या याद रखना है, जब भी आप बैंकिंग कंपनीज का फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट है, प्रोफॉर्मा है, उसको आपको बना लेना है और उसके अकॉर्डिंगली जो शेड्यूल्स है, जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है तो यहाँ पे 4 शेड्यूल की इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड होती है। दैट इज शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16। तो उसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, मैंने बना लिया और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रेटेड, इट इज एन इनकम, इट इज एन इंटरेस्ट इनकम। तो हम इसको कहाँ पे लिखेंगे? शेड्यूल नंबर 13 में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट दी हुई है 37,05,738 रुपीज। इससे हम लेस करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अगर दिया हुआ है तो अगर हम क्वेश्चन चेक करेंगे तो लास्ट में हमारा इंफॉर्मेशन है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इट इज रुपीज हाउ मच? 4,000 रुपीज। तो हम इसको माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 37,01,738 रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, उसको दैट इज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। तो हम उसको कहां पे लिखेंगे? शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अमाउंट दिया हुआ है 20,37,452 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है सैलरीज एंड अलाउंसेस। सैलरीज इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हम उसको कहां पे लेंगे? शेड्यूल नंबर 16 में सैलरी एंड अलाउंस, अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। उसके बाद इंफॉर्मेशन है डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेस। तो हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16 में लिख रहे हैं डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेस, अमाउंट दिया हुआ है 30,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रेंट एंड टैक्सेस पेड 90,000। अगेन इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं शेड्यूल नंबर 16 में रेंट एंड टैक्सेस पेड 90,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी हम उसको लिखेंगे शेड्यूल नंबर 16 में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, अमाउंट दिया हुआ है 60,268 रुपीज। उसके बाद हम देखेंगे दिया हुआ है कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज इज इनकम, इट इज एन अदर इनकम। तो हम उसको शेड्यूल नंबर 14 में लिख रहे हैं कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, अमाउंट दिया हुआ है 1,90,000 रुपीज। नेक्स्ट अगर इंफॉर्मेशन हम देखेंगे तो दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड 65,000। अगेन इट इज एन अदर इनकम। शेड्यूल नंबर 14 में लिख रहे हैं रेंट रिसीव्ड 65,000। उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगेन इट इज एन अदर इनकम।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी, इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम इसको शेड्यूल नंबर 16 में लिख रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी, अमाउंट दिया हुआ है 30,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेशनरी एक्सपेंसेस, अगेन इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल नंबर 16 में लिखते हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस, अमाउंट दिया हुआ है 40,000। और लास्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ऑडिटर्स फीस, ऑडिटर्स फीस की अमाउंट दी हुई है 5,000 रुपीज। बाकी हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया, दैट इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, हमने उसको डिस्काउंट से माइनस कर दिया। अब इसके बाद हम टोटल करते हैं, तो इंटरेस्ट अर्न का जो टोटल है वो आ रहा है 37,01,738 रुपीज। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अगेन इसका टोटल आ रहा है 20,37,452। शेड्यूल नंबर 14, टोटल 1,90,000 प्लस 2 लाख रुपीज प्लस 65,000, टोटल आ रहा है 4,55,000। नेक्स्ट टोटल करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, तो 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000, 268 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000, तो ये आ रहा है 4,55,268। हमने सारे शेड्यूल का टोटल कर लिया। अब इसके बैलेंस शीट को हम कहां पे लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट अर्न का टोटल है 37,01,738 रुपीज। शेड्यूल नंबर 14 का टोटल है 4,55,000, दोनों का टोटल कर लेते हैं हम, दैट इज टोटल इनकम 37,01,738 प्लस 4,55,000, तो टोटल आ गया यहाँ पे 41,56,738। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का टोटल है 20,37,452। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल है 4,55,268। प्रोविजन फॉर एंड कंटीजेंसीज दिया हुआ नहीं है, टोटल कर लेते हैं हम यहाँ पे 20,37,452 प्लस 4,55,268। यहाँ पे टोटल हमारा आ रहा है एक्सपेंसेस का, एक्सपेंडिचर का 24,92,720। अब इसके बाद हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम का टोटल है 41,56,738 माइनस 24,92,720, तो हम माइनस कर लेते हैं 41,56,738 को। तो यहाँ पे जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 16,64,018। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो थर्ड हेडिंग का जो हमारा टोटल आ रहा है वो आ गया 16,64,018। जितना भी करंट ईयर का प्रॉफिट है उसका 25% हमको कहां पे ट्रांसफर करना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो हम ट्रांसफर कर देते हैं 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट 16,64,018। ये आ रहा है 4,16,005 और बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट 12,48,013, दैट इज 13 रुपीज। और हमारा फोर्थ का हेडिंग का टोटल आ गया
64,018 रुपीज। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन कर ली और यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है जो हमें क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला था। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।